दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डिफेंस एंड सेंट्रल जॉब्स के चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक नोटिफिकेशन जो लेके आता हूं डिफेंस से संबंधित, वो आपको एकदम प्योर और एकदम सही सटीक जानकारी के साथ लेके आता हूं। तो दोस्तों, उसी तर्ज पर मैं आपके साथ फिर से एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं। तो सुबह सुबह देखा कि मैंने एक रिक्रूटमेंट रैली आ रखी है। वो किसके लिए? आरटी टीचर्स के लिए है, जो धर्मगुरु है, सेना में रहने वाले धर्मगुरु है, उनके लिए आ रखी है। तो आज आपके लिए मैं एक ये नोटिफिकेशन फिर से मैं बताता हूँ, जो हम इसकी स्टिक जानकारी हम इस वीडियो में ले लेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने चैनल को। दोस्तों, देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई जानकारी, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हो। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, सेना में रिलीजियस टीचर्स, यानी जो धर्मगुरु है उनके लिए रैली भर्ती आ रखी है। जो कोर्स है 91, 92, 93, 94, 95 का बैच है, इसमें ये आपके लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, अब जानकारी हासिल कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। जो चीज़ होने वाली है वो हम अभी इसमें पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ बता रखी है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड है एलिजिबल इंडियन मेल कैंडिडेट्स के लिए। रिक्रूटमेंट रैली टीचर्स है इंडियन आर्मी में एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर के हिसाब से। और उसमें जो जो रिलीजियस टीचर है वो 91, 92, 93, 94, 95 कोर्सेज के लिए भर्ती हो रही है। रिलीजियस टीचर प्रीचर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स टू ट्रूप्स एंड कंडक्ट वेरियस रिचुअल एंड रेजिमेंटल ओब्लिक यूनिट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी जो रेजिमेंटल और यूनिट के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भर्ती की जा रही है। इनकी जो ड्यूटी है वो बता रहे, जो फनरल कराने के लिए, या मिनिस्टरिंग टू सिख हॉस्पिटल में उसके लिए, रीडिंग प्रेयर उनकी किसी प्रार्थना करने के लिए। इसी तरीके से विजिटिंग सोल्जर अंडरगोइंग सेंटेंस, गिविंग स्पेशल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी चिल्ड्रंस एंड इनलिस्टेड बॉयज बिसाइड अटेंडिंग जनरल टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड वेलफेयर टू द ऑफिसर सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। यानी सब कुछ कहने का मतलब है कि सेना के अंदर जो भी रिलीजियस टीचर का काम है, वो चाहे ऑफिसर हो, चाहे जेसी हो, जवान हो, उनके लिए उनकी प्रेयर करना, प्रार्थना करना, और उसके अलावा जो भी धर्म से संबंधित कोई इंस्ट्रक्शंस है वो बच्चों को पास करना। ये जो सारी चीज़ों जो इनका काम है ये दिया गया है। इसमें इनके लिए जो सेना में भर्ती होने वाले जो धर्मगुरु है उन उसमें ये भर्ती 2021 की सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों अभी तक की। उसके बाद कोई और नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती जो 5-5 कोर्स को एक साथ ले रही है। और इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। इसमें भर्ती कौन कौन देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख लेना अगर आप इस चीज़ के लिए कैंडिडेट एलिजिबल हो। सबसे पहले तो बोल रहा है कि पंडित होने चाहिए। पंडित है, उसकी वैकेंसी है 171 वैकेंसी आ रखी है। दूसरी, पंडित जो गोरखा वाले पंडित है उनके लिए 9 आ रखी है, हिंदू गोरखा कैंडिडेट होना चाहिए। अब ग्रंथी है, ग्रंथी के 5 आना चाहिए। मौलवी है, उसके लिए भी 5 वैकेंसी है। साथ ही साथ में जो मौलवी सिया है उसके लिए भी 1 वैकेंसी है। जो पादरी है, पादरी के लिए 2 वैकेंसी है। और बौद्ध मॉन्क है, उसके लिए कितना, 1 महायाना, उनके लिए 1 वैकेंसी आ रखी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जितनी भर्तियां इस साल के 2021 के शुरुआत में इतनी वैकेंसी दे दी, तो इससे बड़ी भर्ती और हो नहीं सकती इस साल में। और आगे आप देख सकते हो कि इसमें एक चीज़ नोट दे रखी है, दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव में बी चेंज एट एनी स्टेज। यानी अगर आपके पास वो कैंडिडेट अगर आए या नहीं आए, अगर आ गए एलिजिबल है तो पूरी पूरी वैकेंसी भी ली जा सकती है। अगर नहीं आए तो हो सकता है कि कमी बेसी भी कर दी जाए। तो दोस्तों ये इसमें आगे पीछे हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें एज लिमिट बता रखी है दोस्तों, आप इसको देख सकते हो। जो एज लिमिट है वो बता रखा है, सिविलियन एंड इन सर्विस कैंडिडेट वुड नॉट बिलो 25 ईयर, यानी 25 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। और 34 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो चाहे तो सर्विस करने वाला कैंडिडेट हो। उसके बाद में बोरा 1 अक्टूबर 2021 तक इस एज को क्रॉस नहीं करना चाहिए कैंडिडेट। उसकी जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 87 से लेकर 30 सितंबर 1996 तक उसकी बॉर्न डेट होनी चाहिए, उसके अंदर उसके बीच में जन्म होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट और स्पेशल लिस्ट ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर
रिलीजियस टीचर विल बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये कह रहा है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट की डिग्री जरूरी है। इन एडिशन कैंडिडेट मस्ट पोसेस फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अच्छा, कुछ क्वालिफिकेशन और दे रखी है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। उसने कहा कि पंडित और गोरखा रेजिमेंट फॉर गोरखा रेजिमेंट के लिए है वो हिंदू कैंडिडेट होना चाहिए, आचार्य इन संस्कृत होना चाहिए। या फिर उसमें क्या होगा कि आपका जो शास्त्री इन संस्कृत में शास्त्री होना चाहिए विद 1 ईयर, एक ईयर का डिप्लोमा कर्मकांड में होना चाहिए। एक ईयर का डिप्लोमा कर्मकांड में होना चाहिए। ग्रंथी जो है वो ज्ञानी होना चाहिए। पंजाबी में मौलवी है तो मौलवी के लिए मौलवी और मौलवी सिया लद्दाख स्काउट्स के लिए। मुसलमान कैंडिडेट विद मौलवी अलिम अरेबिक और अदीम अलू इन उर्दू होना चाहिए। पादरी के लिए बताया कि एनी पर्सन हु हैव ऑब्टेन पेरिशूड बाय द अप्रिशिएट एसेंशियल अथॉरिटी इज अप्रूव्ड लिस्टेड फॉर लूप बिशोप में। तो दोस्तों ये उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो बुद्ध का जो महायाना है, महायाना, उसके लिए क्या करना है वो उसकी, अगर आपको भर्ती देखनी है तो उसके अंदर आपको कोई भी पर्सन है, मोंक बौद्ध प्रेस्ट है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से क्या है उसको बौद्धिस्ट होना चाहिए। और ये इन टर्म अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विल मीन हेड प्रेस्ट ऑफ मोनेस्टरी वेयर पर्सन हैज़ बीन इनिशिएटिव प्रेसुड। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो पीएचडी का डिप्लोमा होने से खन्ना और लेपून राजबाब से। तो ये दोस्तों जो बौद्ध आदमी है उसको पहचान सकते हैं कि क्या कौन सी डिग्री है। उसमें नोट में एक चीज़ और दे रखी है कि कोई भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो क्या होने से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एक्वायर होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी है जो वो इन सर्विस और डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट के लिए है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और है मेडिकल कैंडिडेट की, आप कैटेगरी खुद पढ़ सकते हो दोस्तों, मैं इसमें वीडियो को लेंथी नहीं बनाऊंगा। साथ ही साथ इसकी हाइट और जो पीएफटी स्टैंडर्ड है वो भी आप इसको देख सकते हो कि पीएफटी स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ये जो पीएफटी स्टैंडर्ड है आप इसको स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हो। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कवर किया जाए। अब आगे आप देख सकते हो कुछ चीज़ें और है इसमें। कुछ सिविल कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ बता रखा था दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि सिविल कैंडिडेट कैसे भर्ती हो सकते हैं उसके अंदर। इसमें अप्लाइंग पंडित, ग्रंथी, पादरी, मौलवी, सुन्नी कैटेगरीज एप्लीकेशन ओनली एक्सेप्टेड ऑनलाइन। ये जो जितने भी सिविल कैंडिडेट हैं इनको सिर्फ ऑनलाइन जो www.joinindianarmy.nic.in की साइट पर जाकर के इसको भरना है, तब भी इनकी एक्सेप्ट की जाएगी। सेम है कि सिविल गोरखा कैंडिडेट है उनके लिए भी अप्लाई करनी, पंडित के लिए अप्लाई करनी होगी। कैटेगरी आपको रिटर्न एप्लीकेशन ड्यू फील्ड बाय गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो में जो कुंडरा घाट है वहाँ भरी जाएगी। ऐसे सिविल मुस्लिम्स के लिए है तो मुस्लिम के लिए भी आपको आप देख सकते हो क्या क्या कौन सी स्काउट रेजिमेंट सेंटर है वहाँ से करा जाएगा। तो ये सारी भर्ती आपके लिए आई हुई है। बहुत ही तगड़ी भर्ती है दोस्तों इस साल 2021 के लिए। तो दोस्तों आगे चीज़ और ख़ास स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको और बता देता हूँ इसमें क्या क्या होने वाला है। आप देख सकते हो दोस्तों इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सिविल कैंडिडेट के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए। तो दोस्तों ये देख रहे हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो आपको मैं बताता हूँ कि जो मोटी मोटी चीज़ चाहिए वो आपको ये है। जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पर्सनल डिटेल चाहिए इंक्लूडिंग परमानेंट एड्रेस, पिन नंबर के साथ वेरिफिकेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, पर्सनल वैलिड ईमेल चाहिए और हैव ए पर्सनल मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें साथ ले जाने की साथ जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो इतनी सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि 11 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आप 11 तारीख से आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 9 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी भर्ती है। आप इसमें अपना और एक साथ लिख रखा है डू नॉट वेस्ट योर मनी इन टॉट्स, यानी फ्रॉड्स में अपना डालो मत, किसी के बहकावे में आओ मत। और रिक्रूटिंग प्रोसेस कंप्यूटराइज होगी। टोट कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनीथिंग। आपका मतलब जो टोट्स है जिसके बहकावे में आने वाले लोगों के लिए बताया गया है कि वो कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने हार्ड वर्क पर फेथ रखना पड़ेगा। और इस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन मिल गया, ये फॉर्मेट मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को आपको भरना है और भरने के बाद अपने किस्मत को आजमाना दोस्तों। उसके बाद में आप खूब सारी भर्तियां इस साल की, तो जो आरटी भर्ती होना चाहते हैं, रिलीजियस टीचरी में भर्ती होना चाहते हैं, वो मेरे दोस्त
उसके उसके लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और आगे उनका करियर अच्छा हो उसके लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक इन न्यू ईयर में। इस वीडियो में इतनी बात करूंगा दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो मुझे पक्का इन्फॉर्मेशन देता, ताकि मैं इसके बारे में दोबारा से जानकारी आपको दूँ, वापस आपका रिप्लाई करूँ। तो दोस्तों अगला वीडियो फिर लेके आता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।